गूगल बिजनेस प्रोफाइल के लिए एआई का उपयोग करना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि आप अपने बिजनेस में प्रोडक्ट या सर्विस को डिलीवर करने के लिए, मैन्युफैक्चर करने के लिए अलग अलग टूल्स का उपयोग करते हैं, अलग अलग मशीनें का उपयोग करते हैं, जिससे कि आपका काम फास्ट हो जाता है। सिमिलरली, यदि आप अभी तक अपने गूगल बिजनेस प्रोफाइल के लिए एआई टूल का उपयोग नहीं कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप कहीं ना कहीं आपकी रैंकिंग मिस हो रही है या आपका कस्टमर कॉल्स मिस हो रहे हैं। क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं फ्री 5 ऐसे एआई टूल जो कि आपके गूगल बिजनेस प्रोफाइल के लिए जरूर उपयोग करना चाहिए, जिसके द्वारा आपके गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे ज्यादातर इंगेजमेंट, व्यू, इवन की रिव्यू और रैंकिंग भी आता है। तो आज का ये वीडियो यदि आप अंत तक देखते हैं तो डेफिनेटली आपके भी गूगल बिजनेस प्रोफाइल में ज्यादा कॉल्स और कस्टमर आ सकते हैं, वो भी बिना प्रोफाइल पे घंटों काम किए। नमस्कार, मैं हूं गुड्डू कुमार और मैं अपने चैनल पे गूगल बिजनेस प्रोफाइल, लोकल एसईओ एवं डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड वीडियो लाता हूं। यदि आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो आपसे अनुरोध करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। फिलहाल बढ़ते आगे और सबसे पहली और बहुत ही फेमस टूल है जिसका नाम है आपका चैट जीपीटी। और ये चैट जीपीटी फ्री टूल है। इसके द्वारा आप अपने गूगल बिजनेस प्रोफाइल के लिए ऑप्टिमाइजेशन से रिलेटेड सभी काम करा सकते हैं। खासतौर पे यदि आपको अपने गूगल बिजनेस प्रोफाइल की डिस्क्रिप्शन एसईओ ऑप्टिमाइज लिखवाना है टारगेटेड कीवर्ड के साथ, तो डेफिनेटली आप चैट जीपीटी से लिखवा सकते हैं। इसके अलावा आपको गूगल पोस्ट, जो पोस्ट अपडेट लिखना होता है, क्योंकि अक्सर लोगों का यही प्रॉब्लम होती है कि भाई बार बार क्या आइडिया होगा लिखने के लिए, तो इवन आप अगले 30 दिन का, अगले 30 पोस्ट के लिए भी आपको चैट जीपीटी प्लान करके दे देगा, आपके बिजनेस के अकॉर्डिंग, आपके कीवर्ड के अकॉर्डिंग, जो कि आपके गूगल बिजनेस प्रोफाइल को रैंक कराने में हेल्प करेगा। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज कि गूगल पे आपकी प्रोफाइल को रैंक कराने के लिए रिव्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। उसमें आपके रिव्यू लाना और रिव्यू पर रिप्लाई करना उतना ही जरूरी होता है। तो रिव्यू के रिप्लाई में जो आपको प्रोफेशनल टच मिलनी चाहिए विथ नेचुरल कीवर्ड, वो आप चैट जीपीटी से लिखवा सकते हैं, जो कि आपके प्रोफाइल को बूस्ट करने में भी हेल्प करेगा। हालांकि आज के डेट में चैट जीपीटी इमेज भी बनाकर देता है, जिसके सहायता से आप अपने गूगल बिजनेस प्रोफाइल के पोस्ट में इमेज का भी उपयोग कर सकते हैं। तो ओवरऑल यदि आप चैट जीपीटी का उपयोग करते हैं तो आपकी गूगल बिजनेस प्रोफाइल को एक्टिव रखने के लिए बेहद ही आसान और सबसे प्रभावी टूल होगा। दूसरी इंपॉर्टेंट एआई टूल जो कि गूगल के तरफ से आता है, जिसका नाम है गूगल जिमिनाई। अब गूगल जिमिनाई जो कि आपको फ्री है गूगल अकाउंट के साथ, यानी कि जीमेल पे आप अकाउंट बनाए हैं तो उसके थ्रू आप फ्री में गूगल जिमिनाई का उपयोग कर सकते हैं। इसका भी उपयोग खास तौर पे, क्योंकि आपके गूगल बिजनेस प्रोफाइल जो है गूगल का ही प्रोडक्ट है और गूगल जिमिनाई भी गूगल का प्रोडक्ट है, तो डेफिनेटली आपके जो लोकल कीवर्ड होते हैं उसको परफेक्टली फाइंड आउट करने में हेल्प करेगा। आपके गूगल बिजनेस प्रोफाइल को एनालिसिस करने में, कीवर्ड को भी रिसर्च करने में ये बेहद ही हेल्पफुल होगा। सबसे बड़ी बात कि यदि आप गूगल के लिए पोस्ट, यानी कि पोस्ट बनाना चाहते हैं अपने प्रोफाइल के लिए, तो भी यहाँ पे आसानी से कर सकते हैं। साथ में आप अपनी गूगल बिजनेस प्रोफाइल की डिस्क्रिप्शन को भी प्रॉपर ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। इसके अलावा इसके रिकमेंडेशन के आधार पे आप अपनी गूगल बिजनेस प्रोफाइल की प्रोडक्ट और सर्विस को ऐड कर सकते हैं और उसको ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। तो डेफिनेटली यदि आप चैट जीपीटी का उपयोग कर रहे हैं, फिर भी एक बार आपको जिमिनाई भी जरूर उपयोग करना चाहिए। अगली यानी कि तीसरी जो इंपॉर्टेंट एआई टूल है जो कि माइक्रोसॉफ्ट के तरफ से आता है, जिसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट। ये माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट एक एआई टूल ही है और ये भी कंप्लीटली फ्री है माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट के साथ। जैसे जिमिनाई आपको देता है आपके गूगल अकाउंट के साथ, उसी तरह से माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट। और यहाँ पे आप सेम, यानी गूगल बिजनेस प्रोफाइल की ऑप्टिमाइजेशन की बात कर ले, कस्टमर रिव्यू की रिप्लाई की बात कर ले, या प्रमोशनल ऑफर जनरेट करने की बात कर ले, या कॉम्पिटिटर एनालिसिस की बात करें,
ये तमाम आप जो भी फैसिलिटी या जो भी सर्विसेज को एनालिसिस करना चाहते हैं इनकी सहायता से कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात कि चूंकि माइक्रोसॉफ्ट का बिंग भी आपका एक सर्च इंजन है, तो उसके द्वारा भी आपको ये फाइंड करके बता देता है। जैसे कि गूगल का गूगल सर्च होता है, उसी तरह से माइक्रोसॉफ्ट का आपका बिंग है। अब बिंग में जो भी सर्च इंजन में क्या रैंक कर रहे हैं कीवर्ड, प्रॉपर कीवर्ड की एनालिसिस भी इस टूल के द्वारा कर सकते हैं। चौथी इंपॉर्टेंट एआई टूल जो कि कैनवा के तरफ से आता है, कैनवा एआई कह सकते हैं। कैनवा एआई चूंकि आपके गूगल बिजनेस प्रोफाइल में विजुअल्स भी बहुत मैटर करते हैं और उसके लिए जरूरी है कि आपको ज्यादातर ग्राफिक्स भी क्रिएट करना होगा और उस तरह के ग्राफिक्स जो लोगों को अट्रैक्ट करे। गूगल के साथ प्रॉपर आप कॉम्बिनेशन बनाकर के जो पोस्ट लिखते हैं उसमें फोटो प्रॉपर आप उपयोग कर सके, उसके लिए जरूरी है कि आप कैनवा एआई का भी उपयोग कर सकते हैं, जो कि आपको हेल्प करेगा प्रोफेशनल इमेज को क्रिएट करने में, जो कि आपके प्रोफाइल के लिए हेल्पफुल होगा। ऑफर पोस्ट डिजाइन करने के लिए इसके अलावे जो एआई कैचिंग थंबनेल एंड बैनर्स उपयोग किए जाते हैं उसका भी उपयोग आप कर सकते हैं, क्योंकि बेटर विजुअल्स होगा तो मोर क्लिक्स आएगा और मोर क्लिक के बाद ही मोर कस्टमर आते हैं। लास्टली जो कि पांचवी एआई टूल है जो कि है आपका उबर सजेस्ट। उबर सजेस्ट का जो एआई फीचर्स है उसका उपयोग करके आप एसईओ कीवर्ड को डिस्कवर कर सकते हैं, कंपटीटर को एनालिसिस कर सकते हैं। इसके अलावे जो आपकी गूगल रैंकिंग स्ट्रेटजी है उसको आप इंप्रूव कर सकते हैं। यदि हम आपको ले चले उबर सजेस्ट, जैसा कि आप जानते होंगे नील पटेल के ये प्रोडक्ट है एक तरह से, तो फिलहाल हम आ चुके हैं अपने लैपटॉप स्क्रीन पे और यहाँ पे आप देख सकते हैं उबर सजेस्ट बाय नील पटेल डिजिटल, और ये इनका डैशबोर्ड ओपन किया है, हमने लॉगिन कर लिया है। सिंपली आप गूगल की जो अकाउंट जीमेल अकाउंट से भी आप लॉगिन कर सकते हैं। तो इधर लेफ्ट साइड में आप देखेंगे कि एआई सर्च विजिबिलिटी है, साइट ऑडिट है, क्योंकि लोकल एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात कर रहे हैं। कीवर्ड रिसर्च करना है तो एआई कीवर्ड ओवरव्यू आप देख सकते हैं, एआई प्रॉम्प्ट आइडियाज देख सकते हैं। तो इस प्रकार से आप देखेंगे ट्रैफिक ओवरव्यू, ये तो ओवरऑल एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू से है, लेकिन आपको ये सब आपके लोकल एसईओ के लिए भी हेल्प करेगा। जैसे एग्जांपल के लिए हम एआई सर्च विजिबिलिटी पर आते हैं, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये एआई सर्च विजिबिलिटी में आपको यहाँ दिखा रहा है कि भाई अपना वेबसाइट डालिए, ब्रांड नेम डालिए और टॉपिक डालिए, फिर उससे रिलेटेड आपको जो भी कीवर्ड है और रिसर्च करके दे देता है। सिंपली यदि एआई कीवर्ड ओवरव्यू जानना है तो सिंपल उस पर क्लिक कीजिए और फिर इससे रिलेटेड जो भी ऑप्शंस आएंगे इसको उपयोग कर सकते हैं। जैसे इसको हम प्रैक्टिकली आपके सामने ओपन होने के बाद करके भी दिखा देते हैं कि जैसे ही आपका हमारी जो जरूरत है एआई सर्च विजिबिलिटी की नहीं बल्कि एआई कीवर्ड ओवरव्यू की, तो सिंपल हमने यहाँ पे देख सकते हैं कि बेस्ट स्कूल इन पटना सर्च किए थे। अभी मानकर चलिए कि हम चलते हैं बेस्ट हॉस्पिटल इन दिल्ली, ठीक है। अब ये इंडिया जो है इसका लोकेशन रहेगा और यहाँ पे देखेंगे कि आप अपने हिसाब से कंट्री का चुनाव कर सकते हैं और सिंपली हमने यहाँ पे एआई सर्च पर क्लिक किया। आप देखेंगे कि यहाँ पे ये प्रोसेस कर रहा है और इसके बाद ये रिजल्ट बता देगा। तो फिलहाल आप देखेंगे कि यहाँ पे रिजल्ट आ चुका है। एसईओ डिफिकल्टी 4 है यानी लो है। टॉप पेजेज बैकलिंक 14.2K यानी 14,200 है और यहाँ पे प्रॉम्प्ट इंटेंट भी दिखा रहा है कि इसमें किस तरह के आपके प्रॉम्प्ट है, इंफॉर्मेशनल है, ट्रांजैक्शनल है, कमर्शियल है। अब नीचे आप आएंगे तो गूगल सर्च रिजल्ट में बता रहा है जो ये टॉप साइट्स हैं जो इन कीवर्ड पे ये रैंक करते हैं। टॉप 10 यहाँ पे आपको देख सकते हैं, standaliving.com, nivabapu.com, clinicsexpert.com, तो ये सारे वेबसाइट है। इसके अलावा आप देख सकते हैं एआई प्रॉम्प्ट है फॉर बेस्ट हॉस्पिटल इन दिल्ली के लिए, यहाँ पे उसके कीवर्ड दिखा रहे हैं। यहाँ कीवर्ड आइडियाज और भी आपको दिखा रहे हैं, बेस्ट हॉस्पिटल ऑफ दिल्ली, आप यहाँ बेस्ट हॉस्पिटल इन दिल्ली 5 स्टार, बिग हॉस्पिटल इन दिल्ली। तो ये गूगल के द्वारा जो भी प्रोवाइड किया जाता है वहां पे आपको ये दिखा रहा है गूगल ऑटो कंप्लीट, यानी कि जैसे आप सर्च करते हैं तो नीचे सजेशन में आते हैं। इसके बाद ये क्वेश्चन के तौर पे हो गया, प्रीपोजिशन, कंपैरिजन और इधर आपका एआई की जो प्रॉम्प्ट होती है उस दिखा रहा है। यानी कि कंप्लीट रूप से आप इसकी सहायता से भी आप अपने कीवर्ड की एनालिसिस कर सकते हैं इस एआई टूल के द्वारा, जिससे कि आपके रैंकिंग में हेल्प मिलेगा। तो उम्मीद है कि ये पांचों टूल
आप जरूर उपयोग करेंगे, कम से कम 2 टूल तो जरूर उपयोग करेंगे अपने गूगल बिजनेस प्रोफाइल को एक्टिव रखने के लिए, उसके सारे फंक्शन को प्रॉपर अप टू डेट करने के लिए। और ये आसान भी है और सबसे बड़ी बात की फ्री है। एक बार फिर से दोहराना चाहूं तो सबसे पहले मैंने आपको चैट जीपीटी के बारे में बताया, दूसरा जिमिनाई के बारे में बताया, तीसरी जो कि आपको माइक्रोसॉफ्ट के तरफ से आता है कोपायलट, चौथी मैंने आपको कैनवा एआई के बारे में बताया, और पांचवा उबर सजेस्ट जो कि नील पटेल डिजिटल की तरफ से आता है। ये पांचों एआई टूल फ्री है और फ्री में आप इसका उपयोग कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आप अपने गूगल बिजनेस प्रोफाइल को एक्टिव और अप टू डेट रखने के लिए इन टूल में से कम 2-3 टूल तो जरूर उपयोग करेंगे। फिलहाल ये वीडियो आपको काम का लगा हो तो जरूर आप इसे लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा। इससे रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन, डाउट या मेरे लिए सजेशन हो तो डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।